झूठे वादे भाई साहब, जब इन्होंने वोट लेनी हो ना तब ये ऐसे झूठे ही वादे करते हैं। ये आप ये लगा लो कि इलेक्शन से एक दिन पहले इन्होंने फार्म भर दिया लेडीजों के आपके खाते में 8500 रुपये आएंगे। काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, ये आरक्षण 2016 में हुआ था, आरक्षण हुड्डा के राज में हुआ, गोहाना कांड हुड्डा के राज में हुआ। उनके ये वादे बिल्कुल झूठे हैं। हम अभी सभी महिला जागरूक हो चुकी हैं, अभी उनके झूठे बकाए में हम नहीं आ सकती। मिर्चपुर कांड हुड्डा के कांड इसमें हुआ, बताओ आप ये महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? तो हुड्डा जी का गढ़ है रोहतक। क्या है गड्ढे, क्या है हुड्डा घर से बाहर निकल कर नहीं देखता। क्या है हुड्डा बीवी बतरा बन कर बैठ गया, बाहर निकल कर ना देखा उसने। अब 2000 रुपए महिलाओं को कह रहे हैं भाई देंगे हम, वो भी कोई इनका वादा कोई सच्चा नहीं है, तो अब की बार हम इनको वोट नहीं देंगे। तो हुड्डा जी का इलाका है, यहाँ भी महिलाएं सेफ नहीं है? नहीं, मैं महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है। चलती हमारी चुन्नी तारी जाती है एक शहर के अंदर, बिल्कुल बाजार के अंदर, हमारी बहन की रानी कराड़ की है 5 महिला थी। कौन है वो लोग जो ऐसा करते हैं? कांग्रेस के बीवी बत्रा का लड़का है, विधायक का लड़का है। अगर ऐसी सरकार हम लाते हैं तो ये हमारे को जान से ही मार देगी। हुड्डा जी के में सिर्फ हुड्डायों की फोटो छपती थी और कुछ भी नहीं होता था उसके अनुसार। ठीक, जातियों का कोई वो नहीं, सिर्फ एक ही होता था, लगेगा भी जाट और करेगा भी जाट, बनेगा भी जाट और नहीं तो कोई नहीं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो इसीलिए है कि वादे तो तोड़ने के लिए किए जाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के रोहतक में। ये रोहतक वही इलाका है जो यहाँ पर हुड्डा अपनी यहाँ पर पूरी हुड्डा की सरकार यहीं से चलती है, रोहतक से। और तमाम जो उन पे इल्ज़ाम लगते हैं कि रोहतक में उन्होंने विकास किया, लेकिन रोहतक की महिलाएं हमारे साथ हैं। कल यहाँ पर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था। उस मैनिफेस्टो में ठीक वही वादे थे जो उन्होंने कर्नाटक में किए, जो उन्होंने हिमाचल की जनता से किए। लेकिन हिमाचल के हालात आज कंगाली के तौर पे उभर के आ रहे हैं। कर्नाटक में भी कंगाल हो चुके हैं लोग। तो यहीं की महिलाओं से पूछेंगे हम कि यहाँ पर हालात क्या होने वाले हैं। जो ये वादा किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि महिलाओं को हम 2-2 हज़ार रुपये देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, हिमाचल की तरह ये वादे किए गए, क्या कहें? देखिए, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रही है, लेकिन जो भाजपा ने वादे किए हैं वो निभाए भी हैं। कांग्रेस सिर्फ एक वादा करती है लेकिन किसी भी तरह का वादे को निभाती नहीं है। आज की महिला हो, युवा हो, कोई भी वर्ग हो, बहुत शिक्षित भी है, समझदार भी है, वो इन झूठे वादों को बखूबी समझता भी है और पहचानता भी है। तो इस बार पूरी महिला शक्ति ने, पूरी युवा शक्ति ने, सभी ने ठान रखा है कि रोहतक शहर में कमल को खिलाना है। ये तो हुड्डा जी का गढ़ है रोहतक। देखिए, गढ़ कहने को गढ़ किसी का भी हो, लेकिन आप जब जनसभाओं में उतरोगे या कहीं देखोगे तो कमल के फूल की और लोगों का जो रुझान है ना, वो लोग अपनी जो वहाँ पे एकत्रित महिला शक्ति या युवा शक्ति होती है, देखो जो देश का भविष्य है वो युवा शक्ति है। युवा शक्ति बढ़ चढ़कर जो भाग ले रही है वो भाजपा के कार्यक्रमों में भी ले रही है और बढ़ चढ़कर भाजपा को अपना यूथ का जो समर्थन भाजपा को मिल रहा है वो वाकई में एक देखने लायक है। चाहे वो महिला यूथ हो, चाहे वो जेंट्स में यूथ हो, यूथ का एक तरफा समर्थन भाजपा को देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा जो कांग्रेस का कल मैनिफेस्टो है वो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। और देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। वादा सिर्फ कागजों तक या मैनिफेस्टो तक रह जाते हैं, वो वादे ही कहलाते हैं। लेकिन उस वादे को आपने सुना होगा, वादे सिर्फ तोड़ने के लिए होते हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो इसीलिए है कि वादे तो तोड़ने के लिए किए जाते हैं। रोशन है कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं। आज का यूथ इतना समझदार है, वो इन झूठे, अगर कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी देनी होती, रोजगार देने होते तो 70 साल का समय कम नहीं था। 10 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है। कौन सा युवा खुश है? अगर युवा कांग्रेस सरकार में खुश होता तो भाजपा की तरफ अपना मुख क्यों करता? भाजपा की तरफ इतनी एकजुटता में युवा समर्थन क्यों देता? आप क्या कहेंगे जो कांग्रेस वादे कर रही है फ्री के खटाखट पैसे देने का? झूठे वादे भाई साहब, जब इन्होंने वोट लेनी हो ना तब ये ऐसे झूठे ही वादे करते हैं। ये आप ये लगा लो कि इलेक्शन से एक दिन पहले इन्होंने फार्म भर दिया लेडीजों के आपके खाते में 8500 रुपये आएंगे। काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, ये आरक्षण 2016 में हुआ था, आरक्षण हुड्डा के राज में हुआ, गोहाना कांड हुड्डा के राज में हुआ, मिर्चपुर कांड हुड्डा के कांड इसमें हुआ। बताओ आप ये महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? तो हुड्डा जी का गढ़ है रोहतक। क्या है गड्ढे, क्या है हुड्डा घर से बाहर निकल कर नहीं देखता। क्या है हुड्डा बीवी बतरा बन कर बैठ गया, बाहर निकल कर ना देखा उसने। जो काम कर रही है बीजेपी पार्टी कर रही है, ये कुछ नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। बुजुर्गों को 6000 रुपए बैंक खाते में। भाई इनके ना झूठे वादे ही ना, झूठे वादों के सिवा और कुछ आता ही नहीं है।
झूठे वादे हमेशा फरी देंगे, कुछ भी नहीं। अभी इन्होंने वोट लेनी है, वोट लेनी है अभी इन्होंने, तो अब ये ऐसा ही बोल लेंगे कुछ ना कुछ, जैसे जनता को भगाने का काम करेंगे। लेकिन अब की बार जनता भगावे में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। हम तो सभी से अपील करते हैं कि भाई आप मोदी सरकार को बढ़ाओ। राहुल गांधी नहीं, पप्पू को बिठा के क्या करेंगे? उसको पप्पू विदेश में बैठ कर सरकार की बुराई कर रहा है? उसको खुद नहीं है पता, नहीं कि तू क्या बोलता है कहाँ। वो तो पेड़ पे सोना उगा दे, उसको पता भी है क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। में कह रहे हैं आरक्षण को खत्म कर देंगे हम आने वाले साल में। नहीं भाई, आरक्षण तो कर ही नहीं सकता खत्म है। उन्होंने तो पीछे ये भी कहा था कि संविधान को के साथ छेड़छाड़ करने हैं। ये संविधान कोई बच्चे की किताब है क्या छेड़छाड़ कर देंगे? इन्होंने मानने चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सरकार, ये नहीं इनको दुख है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन मोदी सरकार तो सब कुछ कर रही है। आप ये लगा लो, महिलाओं के बारे में उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर दिए हैं। पहले महिलाएं लकड़ी चुप कर लाती थी, चूल्हे पे खाना बनाती थी, आंखें भी खराब हो जाती थी, उनकी शरीर खराब होता था। और अब ये लगा लो कि शौचालय है, पहले महिलाएं रोड के साथ बैठती थी, ऐसे जाके कोई गाड़ी आती लाइट लगती वो खड़ी हो जाती थी बहनें। लेकिन आज घर घर शौचालय है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन्होंने महिलाओं को 10,000 का लोन दिया, सहायता समूह बनाए, ड्रोन दीदी बनाई। आपको क्या गिनाऊं, अनगिनत है। वो कुछ कर ही नहीं रहे तो यही बोलेंगे मोदी के अलावा कोई नहीं चाहिए, मोदी ही चाहिए। अब मोदी चाहिए हमारे को तो। आप बताइए, बगल में आपके हिमाचल है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है लगभग 2 साल से, वही वादे वो अब हरियाणा में कर रहे हैं, ये फ्री के वादे। क्या इस पे आएंगे हरियाणा की महिलाएं? नहीं आएंगी जी, कोई वादा पक्का पूरा नहीं हुआ है। ना ही इन्होंने 85,000 रुपये देने की कही, ये 85,000 टका टकाएंगे ना, वो टका टकाए ना वो कैसे आए। ठीक है, अब फिर वो करके वोट लेना चाहते हैं ये। अब 2,000 रुपये महिलाओं को कह रहे हैं भाई देंगे हम, वो भी कोई इनका वादा कोई सच्चा नहीं है। तो अब की बार हम इनको वोट नहीं देंगे। आप तो रोहतक में हैं, यहाँ तो हुड्डा जी का शासन चलता था। की इज्जत नहीं, हमारी बहनें की रानी कराड़ है, उनके साथ भी बीबी बत्रा के लड़के ने इतनी बदतमीजी की है, बहुत ज़्यादा। ये बताओ, जो गरीब आदमी हैं उनको कुछ नहीं समझते, उनके साथ मार पिटाई करते हैं। अब भी यहाँ दुकान पे एक गरीब आदमी को रोक के इन्होंने उनके शटर भी डाल दिए हैं। और क्या नाम, उनके साथ इतनी बदतमीजी की गई है। भाई तुमने जो करना है कर लो, हम तो कांग्रेस सरकार से हैं, हम नहीं डरते। ठीक है, ऐसे तो ये अभी तो ये थोड़े ही वो होया इनका, अगर ये अच्छी तरीके से आ गए तो क्या होगा हमारा। तो हम इनको बिल्कुल भी नहीं वोट देंगे, हम भाजपा को वोट देंगे। ये तो हुड्डा जी का इलाका है, यहाँ भी महिलाएं सेफ नहीं है। नहीं, मैं महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है। चलती हमारी चुन्नी तारी जाती है एक शहर के अंदर, बिल्कुल बाजार के अंदर। हमारी बहन की रानी कराड़ की है 5 महिला थी। वो लोग जो ऐसा करते हैं कांग्रेस के, बीबी बत्रा का लड़का है, विधायक का लड़का है। ये बताओ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे अगर आम आदमी अगर कुछ कर लेता है तो उसको 1 मिनट में जेल करवा देते हैं, उनके नाम पर्चा भी दर्ज नहीं हुआ। तो ये बताओ उनका क्या होगा? अगर ऐसी सरकार हम लाते हैं तो ये हमारे को जान से ही मार देगी। ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये सरकार आए। मतलब आपको डर है? हाँ जी, हमको डर है जी। ये गुंडे हैं, ये इनके चलते कोई खुश नहीं। पिछले 10 साल से बीजेपी ने क्या काम किया? बहुत काम किया है जी। देखो, महिलाओं के लिए शौचालय, ठीक है, महिलाओं के लिए 1 से 1 योजना की है। ये बताओ, डिपुओं पे नाच फ्री देते हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाया है इन्होंने, लाडली की योजना चालू कर रखी है। यानी कि गरीब आदमी के लिए इतनी योजनाएं हैं कि गरीब आदमी कभी परेशान नहीं होगा। आप तो हिमाचल वाले लोगों से भी बातचीत करते होंगे, वो क्या कहते हैं वहाँ वो कांग्रेस? भी परेशान है सर, वो भी यही कहते हैं कि हमने धोखा खा लिया। भाई तुम धोखा मत खाना, तुम्हारे तो भाई ये वहाँ के वासी हैं। अगर तुम भी धोखा खाओगे तो धोखा ही खाओगे सारी जिंदगी, कहीं तुम्हें ठिकाना नहीं है। आपने देखा होगा जो कांग्रेस के बड़े बड़े जो समर्थक हैं हुड्डा के, वो जो शैलजा कुमारी है उनको जाति सूचक शब्द कहते हैं। हाँ जी, उनको जाति सूचक वो कहा है। हमारी रानी कराड़ को भी जाति सूचक ये कहा है, भाई क्या नाम, तुम 500 रुपए की दिहाड़ी करने वाली हो, धन की हो, तुम 500 रुपए में चलने वाली हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकती हो। चमड़दानक हमेशा कमी ही रहे हैं। ये जाति सूचक ये हर एक जगह पे यही शब्द बोलते हैं। मतलब कांग्रेस ने जो कहा है वृद्धावस्था पेंशन हम 6,000 करेंगे, इस पर भरोसा नहीं? नहीं भरोसा। अब वोट दे के MP बना दिया, अब क्या कर लिया इन्होंने?
और आगे क्या कर लेंगे। पहले 10 साल पहले यहाँ हुड्डा जी की सरकार थी, तब क्या हालत थी महिलाओं की? कोई भी महिला कोई सेफ नहीं थी सर। ठीक है, रास्ते में चलती चलती महिलाओं को भी छेड़ा जाता था, घर में सब परेशान थे इनके डर से। कोई ये कहता था भाई क्या नाम ले आ रहा, घर में बोलने के भी चोर थे भाई, उनके बारे में ऐसा बोल दिया किसी को सुन गया तो लठ लेके आ जाएंगे। भाई सारा ना कांग्रेस का राज है भाई, कांग्रेस के ही उसमें बात करो, सब डर के रहते थे। अभी कुछ दिन पहले अभी एमपी के इलेक्शन हुए हैं, डिगल गांव में एक भाई नीची जाति से, देखो मैं जाति का नाम तो लेना नहीं चाहती, पर नीची जाति से भाई उनकी बातों में आके वो दारू के उसमें उससे बिक गया। ठीक है, उन्होंने 1,000 वोट मांगी थी, उस बेचारे ने 6,000 वोटें दी हैं। 6,000 में से यूं लगा लो 4 रह गई हैं। उसको इतना मारा उन्होंने, इतना मारा है कि उसका बुरा हाल कर दिया है। ये बताओ, एक इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती होगी, या वो दारू की पेटी होगी थी। तो ये तो मोल खरीदते हैं और सबको परेशान करते हैं। बाकी जो महिलाएं हैं पूरी हरियाणा की, उनसे क्या अपील करेंगे आप? यही अपील करेंगे कि भाई इनको वोट कोई ना दे, और जो वोट दे तो परेशानी ही उठाएंगे। बीजेपी को लाओ, ये हमारे आगे से आगे काम आती है, गरीब आदमियों की सहायता करती है और सबके काम आती है। आप ये बताइए, जो कांग्रेस ने वादे किए हैं महिलाओं के खाते में खटाखट रुपये डालने के, इस पे भरोसा है यहाँ की जनता को? जी नहीं जी, हमको कोई भरोसा नहीं। अभी तक तो एक पैसा नहीं आया और आगे आने की उम्मीद भी नहीं है। तो आप तो हिमाचल वाले लोगों से भी बातचीत करते होंगे, उनका क्या कहना है कांग्रेस सरकार पे? हम तो यही कहते हैं जी, भाजपा को वोट दो और अपने ही सुरक्षा बढ़ाओ बस, क्योंकि मोदी जी ने हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। पुल बनवा दिए, लेडीज बाजार में जाती थी ना तो बाथरूम के लिए बहुत परेशान रहती थी, सबसे बढ़िया काम तो ये कर दिया। इससे अच्छा काम हमने तो लेडीज के लिए, हाँ जी, मनीष कुमार जी का बहुत धन्यवाद है जो हमारे लिए इतनी सुरक्षा करवाई है। पुल बनवा दिए, भीड़ रहती थी, एक्सीडेंट हो जाया करते, और जी ये अच्छी सड़कें बनवा दी। किसी भी लेडीज महिला को, गरीब को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके साथ खड़े रहते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, तो कोई भी गरीब आदमी 1 लाख 2 लाख नहीं कर सकता था, तो उसके लिए 5 लाख का इंतजाम हो गया, उसका फ्री इलाज हो जाता है। तो हुड्डा जी का इलाका है, इसको तो चमक जाना चाहिए, ऐसे हालत क्यों हो रही है? ये तो आप देख रहे हो ना, तो हुड्डा जी का इलाका है, ऐसे ही चमकेगा, इससे आगे हम और क्या कहें। कांग्रेस ही के विधायक थे अभी तक, हाँ जी काम किया उन्होंने 5 साल में? जी, कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जी। आप क्या कहेंगे, यहाँ तो कांग्रेस के विधायक ही थे पिछले 5 साल में, और हुड्डा जी का इलाका है ये हुड्डा जी का इलाका नहीं है। हुड्डा जी का इलाका जब कहाँ गया था, जब ये रोहतक जलाया गया था, तो ये महिला इतनी, मतलब जाट आरक्षण में इतनी दुकानें जलाई गई थी यहाँ पे रोहतक में, जो बिल्कुल बुरा हाल कर दिया था। रोडों का कंच खिंडाए गए थे, बिल्कुल सारी दुकानें जलाई गई थी, बिल्कुल सारे शीशे तोड़े गए थे, महिलाओं का भी नुकसान करा गया था। इतनी महिलाओं के वहाँ करते हैं पानीपत साइड, तो महिलाओं के साथ गंदे विचार भी किए गए थे। तब कहाँ गया था ये इनका हुड्डा का गढ़? अभी ये हुड्डा का गढ़ नहीं है, ये बीजेपी का गढ़ है, और हम उनको बिल्कुल हराएंगे और मनीष जी को जिताएंगे। वो तो कह रहे हैं फ्री के वादे कर रहे हैं, खटाखट की बात कर रहे हैं। खटाखट उनके बिल्कुल झूठे वादे हैं। ये खटाखट उनको अभी रिजल्ट मिल जाएगा, अभी आने वाले चुनाव में रिजल्ट मिल जाएगा, उनको खटाखट का रिजल्ट हम देंगे। वो कह रहे हैं महिलाओं को 300 फ्री यूनिट बिजली देंगे हम। बिल्कुल उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो झूठे वादे करते हैं और बिल्कुल उनकी झूठी बातें हैं। वो झूठे वादे ऐसे करते हैं वोट लेने के लिए, और उनके ये वादे बिल्कुल झूठे हैं। हम अभी सभी महिला जागरूक हो चुकी हैं, अभी उनके झूठे बकाए में हम नहीं आ सकती। ये बताइए, क्या लग रहा है, ये हुड्डा जी का इलाका है, महिलाओं की सेफ्टी कैसी है? महिलाओं की सेफ्टी, अभी जब जाट आरक्षण हुआ था तभी में अरबी में बहुत ही हम सुरक्षित हैं। अभी बिल्कुल महिला जागरूक हो चुकी हैं, अभी किसी के बकाए में नहीं आएंगी। अब बिल्कुल हम सुरक्षित हैं। बीजेपी की सरकार में और हुड्डा की सरकार में बिल्कुल बदतमीजी थी, गाली गलौज था, और बिल्कुल रोहतक जलाया गया था। हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अब की बार बीजेपी की सरकार ही बनेगी। बाकी जो महिलाएं हैं हरियाणा की, उनसे क्या अपील करेंगे आप? बाकी जो महिलाएं हैं, हम घर घर जाके उनको संपर्क करेंगे, उनको समझाएंगे भाई भाजपा को वोट देना है, और बिल्कुल हम कांग्रेस के साथ नहीं है सारी महिला, हम उनको भी जागरूक करेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं एक मौका हमें भी दे दीजिए।
हम उनको मौका ही नहीं देंगे, हम उनको मौका ही नहीं देंगे। हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हाँ जी। राहुल गांधी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। 70 साल तक राहुल गांधी को ही बनाते आए हैं। राहुल गांधी ने क्या करा हमारे लिए? आज तक कुछ भी नहीं करा है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो मोदी जी ने 10 साल में कर दिया, और इन्होंने तो 70 साल तक भी नहीं किया। राम मंदिर आज तक आस लगाए बैठे हुए थे हम राम मंदिर की, कब हम पूजा करने जाएंगे, कब राम मंदिर खुलेगा। इन्होंने कभी चाहा ही नहीं राम मंदिर खुलेगा। हमारे मोदी जी आए तो उन्होंने राम मंदिर की भी, ये बताओ, हमारा राम मंदिर भी हमारे को दिया। हम उद्घाटन का भी बाइकआउट कर। हाँ जी, उसका उद्घाटन भी कर दिया। और दूसरा, हमारा गुरु वाल्मीकि को भी ये सम्मान दिया। हर एक नीची बिरादरी या गुरु हैं उनको सबको सम्मान दिया। हुड्डा जी के शासन में क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। हुड्डा जी के में सिर्फ हुड्डायों की फोटो छपती थी और कुछ भी नहीं होता था उसके अनुसार। बाकी जातियों का कोई कोई वो नहीं, सिर्फ एक ही होता था, लगेगा भी जाट और करेगा भी जाट, बनेगा भी जाट और नहीं तो कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। कोई नहीं।